दिसंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है और जैसे जैसे मौसम बदलता है उसी अकॉर्डिंग घर में भी काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, कुछ अपनी हैबिट्स में और कुछ घर के रख रखाव में भी। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू वंस अगेन। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया था मैंने कैसे विंटर की प्रिपरेशन शुरू की। तो जितने भी उलन कपड़े थे उनको निकाल कर धूप दिखाई, वापस से मैंने कबर्ड में रखा और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे जिन्हें अब नहीं पहनना था इस सीज़न में, उन्हें मैंने दोबारा से उन्हीं जगह पे स्टोर कर दिया जहाँ पर विंटर के कपड़े थे। ये कुछ मैंने बेडशीट और हल्के ब्लैंकेट्स निकाले थे जो कि मैं बेडिंग के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी तो कॉटन की जो बेडशीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और उन्हें बहुत टाइम लगता है वार्म होने में। और घर में जब छोटे बच्चे हों तो आपको तुरंत ही उन्हें सुलाना होता है, तो ऐसे में अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल एंड कोजी बेडशीट बेड पे लगी हो तो बच्चों को ठंडी का ज़्यादा एहसास नहीं होता है। पर इसी वीक मुझे और बेटी को अचानक से थोड़ा सा जुकाम हो गया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रही। आप लोगों को मेरी आवाज़ भी लग रही होगी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब घर को पूरी तरह से विंटर रेडी कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्लोर भी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर बेडशीट लगाने से पहले सबसे पहले मैंने बेडशीट निकाली, उसके बाद यहाँ पे जो भी डस्ट थी उसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि वीक में एक बार डीप क्लीन होता है और हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है। कई बार डस्ट से भी काफ़ी सारे लोगों को साइनस की प्रॉब्लम या जुकाम हो जाता है, जो कि मुझे भी हल्का हल्का सा कभी कभी फील होता है। तो यहाँ पर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। विंडो वगैरह तो मैंने बंद कर दी है, फिर भी डस्ट हर जगह कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो डस्ट बहुत ज़्यादा जब होती है तभी दिखती है, हल्की फुल्की नहीं दिखती है। पर मेक श्योर कि आप अगर वीकली क्लीनिंग करते हैं या थोड़ा सा साफ़ सफाई पे ध्यान रखते हैं तो आपका घर काफ़ी हद तक डस्ट फ्री रह सकता है। तो मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि एक बार हर जगह पे थोड़ा सा गीला कपड़ा अगर हम वाइप कर देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक तक हल्की सी क्लीनिंग हो जाएगी। तो आसपास में रखी चीज़ों को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और यहाँ क्लीनिंग के लिए मैं माइक्रोफाइबर का क्लॉथ और एक डस्टिंग ब्रश लेती हूँ, जिसकी हेल्प से ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में हमारी काफ़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। मैट्रेस के ऊपर मैंने एक बेड प्रोटेक्टर लगा के रखा है जो कि काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, और जब ये गंदा हो जाता है तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ और अदरवाइज़ मैं परमानेंटली मैट्रेस के ऊपर लगाती हूँ। तो इससे मैट्रेस जो है वो डस्ट फ्री रहता है, और घर में जब बच्चे छोटे हों तो स्पेशली लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कभी भी पानी या कुछ भी लेकर आ जाते हैं। तो बेडशीट लगाने के लिए हमेशा मैं मैट्रेस को थोड़ा सा उठा लेती हूँ, क्योंकि बहुत हैवी नहीं है, थोड़ा हल्का है। तो इसको उठाकर जब बेडशीट लगाती हूँ तो बहुत ही कम टाइम में बेडशीट अच्छे से सेट हो जाती है। और इसके साथ ही मैंने जो कुशन कवर थे वो भी चेंज कर दिए, और मेरे पास ये थोड़ा सा बोहो स्टाइल कुछ कुशन कवर हैं जो कि थोड़े से कोजी एंड कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैंने इनको लगा दिया है। और मैंने इससे पहले लगाया था एक हैवी ब्लैंकेट जो कि लास्ट वीक लगाया था, और अब मैंने क्विल्ट ऐड कर दी है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा वार्म है उसके कंपैरिजन में। फ्लोर को कवर करने के लिए एक साइड में मैंने रनर लगा दिया है जो कि पुराना है, साथ में मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की मैट लगा दी है, तो इससे भी फ्लोर कवर हो जाएगा, क्योंकि आज भी कई बार यहाँ पर भी खेलती है। साथ में वार्म लाइट अगर हम रूम में ऐड कर देते हैं तो रूम काफ़ी ज़्यादा कोजी एंड इन्हेंसिंग लगने लगता है। बेडरूम के जैसे ही लिविंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली होती हैं और ज़्यादातर हम अपना जो टाइम होता है वो लिविंग एरिया में ही स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी फ्लोर को कवर करना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरे पास ये कारपेट है जो कि काफ़ी लाइट है और इसको क्लीन करना वॉश करना काफ़ी ईजी है, तो मैं विंटर सीजन में इसको अपने लिविंग रूम में ऐड कर लेती हूँ। और घर की साफ़ सफाई मैं अकेले ही करती हूँ, तो बाकी सीजन में तो नहीं ऐड करती हूँ क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये एरिया काफ़ी अच्छा है क्योंकि विंडो से डायरेक्ट दोपहर के टाइम पे काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है। तो बेटी के साथ बैठकर मैं यहाँ पे पढ़ाई भी उसको कराती हूँ और कभी कभी हम अपना लंच डिनर भी यहीं पे एंजॉय कर लेते हैं। घर के कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और वहाँ का पानी पूरे घर में फैल जाता है। अगर हमारे पास इस तरह के थोड़े से मोटे फर वाले एंटी स्किड मैट्स हैं तो इनको हमें ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। तो मेरे पास इस तरह के 2 मैट हैं जो ये भी एंटी स्किड है, पर ये थोड़े से ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा पानी ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये बाथरूम के बाहर मैंने लगा के रखा था, तो अब मैंने इसे चेंज कर दिया है।
और दूसरा मैट मैं लगाऊंगी सिंक एरिया के पास, क्योंकि किचन में कई बार बर्तन धोते हैं, सब्जियां, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारा काम होता है, तो यहाँ पर भी पानी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह के फुट मैट विंटर सीज़न में या फिर बारिश के सीज़न में काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि पानी काफ़ी ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं शूज़ की। जब विंटर स्टार्ट होता है तो आई थिंक हम सभी लोग शूज़ पहनते हैं और घर में बहुत सारे शूज़ और स्लीपर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उनके लिए स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मेरे पास 2 शू रैक हैं, जो एक मैंने बाहर रखा हुआ है और एक घर के अंदर। एक ही जगह पर अगर हम अपने सारे फुटवियर्स रख देते हैं तो सारी चीज़ें एक में मिक्स मैच हो जाती हैं और स्पेस भी नहीं बचता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपने घर में 2 रखे हुए हैं। इस वाले में मैं वो अपने फुटवियर्स रखती हूँ जो कि मुझे कभी बाहर जाना होता है या ओकेजनली पहनना होता है तब। तो यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे शूज़ रखे थे, बेटी के भी। तो हस्बैंड के तो मैं बाहर रखती हूँ क्योंकि वो ऑफ़िस के लिए वेयर करते हैं, तो 1-2 सेट उनके बाहर रहते हैं। पर बच्चों के या अपने फुटवियर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें कभी-कभी पहनना होता है। तो आज मुझे बस देखना था कि इनमें से क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस विंटर में पहन सकती हूँ। और बेटी के भी मैंने चेक कर लिए हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो छोटे हो गए हैं, उन्हें हटा देना है और उनकी जगह कुछ और ऐड करना है। तो कुछ चीज़ें मैंने डिक्लटर करी थी दिवाली के टाइम पर, तो कुछ शूज़ निकले थे जो मैंने डोनेट कर दिया था और अभी जो सिर्फ़ पहन सकती बस उनको मैंने रखा था। तो सीज़न के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्लीपर एंड शूज़ को भी निकाल लिया है और जो रिक्वायरमेंट नहीं थी उनको अंदर वाले शू रैक में रख दिया है। एक सीज़न से जब दूसरा सीज़न चेंज होता है तो काफ़ी सारा इन्फेक्शन भी होता है और अक्सर वायरल फ़ीवर आ जाता है। तो ऐसे में घर में कुछ हमारे पास बेसिक मेडिसिन्स ज़रूर होनी चाहिए। तो अभी मुझे थोड़ा-सा जुकाम था तो मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें परचेज़ करी थी और कुछ पुरानी चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी रखी हैं। मेक श्योर कि आप लोगों के घर में भी होंगी। तो अगर कुछ पुरानी चीज़ें हैं तो उनकी आप डेट ज़रूर चेक कर लीजिए, वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। और कुछ चीज़ें खाली हो जाती हैं और उनको हम भी स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये विक्स की डब्बी खाली हो गई थी तो इसे मैंने हटा दिया है और साथ में छोटी-छोटी चीज़ें मैंने ऐड करके रखी हुई हैं, क्योंकि विंटर सीज़न में आपको कभी भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अपने पास थर्मामीटर हो गया, साथ में मास्क वगैरह है, कुछ बेसिक मेडिसिन्स आप अपने पास ज़रूर रखिए। हल्के जुकाम में या हल्की फ़ीवर में हम काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ भी ले सकते हैं, पर मेक श्योर कि आपने पहले उसको एक्सपीरियंस किया हो। अदरवाइज़ आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस लेके ही आप मेडिसिन्स लीजिए। विंटर सीज़न में हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम ये कॉमन चीज़ें हैं जो आई थिंक हम सबको फेस करनी पड़ती हैं। तो सीज़न के स्टार्टिंग में ही आप बोरोप्लस, बोरोलीन, साथ में एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइज़र, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने ड्रेसिंग एरिया में ऐड कर सकते हैं और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जितने भी क्लीनिंग के काम होते हैं उसमें पानी का यूज़ होता है और पानी से हाथ काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। काम के बीच में ही अगर थोड़ा-सा टाइम मिले तो हमें ज़रूर इन सब चीज़ों को यूज़ कर लेना चाहिए। काफ़ी हद तक स्किन ठीक हो जाती है। हालाँकि मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बट आप लोगों के पास अगर थोड़ा-सा टाइम है तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए और अपनी ड्रेसिंग एरिया में इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करिए जो आपकी स्किन टाइप की हो, जो आप अपने लिए यूज़ करते हो। अगर हम लोग ये सारी चीज़ें अपने सामने रखते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकाल लेते हैं और खुद की केयर कर लेते हैं। घर के बाकी काम के साथ भी जो मेरे क्लीनिंग के काम होते हैं वो भी साथ में चलते रहते हैं, तो मशीन सुबह ही लगा देती हूँ जिससे कि कपड़े भी दिन रहते ही सूख जाएँ। और अभी लंच का टाइम था तो लंच में सिंपली दाल राइस और सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर जो राइस का पानी होता है उसे यूज़ करती हूँ मैं प्लांट में डालने के लिए, जिससे प्लांट की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। विंटर सीज़न में हमें थोड़ा-सा पानी कम डालना होता है, तो वीक में मैं 1 या 2 बार डालती हूँ जब सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाती है। और दोपहर के टाइम काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है इस विंडो पे, तो मैं जो भी इंडोर प्लांट होते हैं उनको यहाँ पर रख देती हूँ और इससे जो प्लांट की ग्रोथ है काफ़ी अच्छी हो जाती है और मिट्टी भी जो रहती है वो जल्दी सूख जाती है। बारिश के टाइम पर मैंने कुछ जेट प्लांट की कटिंग और कुछ स्पाइडर प्लांट लगाए थे जो कि अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और एक प्लांट से मैंने काफ़ी सारे जेट प्लांट की कटिंग की थी। इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और ज़्यादातर इनको पानी में हफ्ते में 1 ही बार देती हूँ और पूरा दिन धूप में ही रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का यही था वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।